समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। कबीरदास जी ने कहा है, जा मरने से जग डरे, मोह मन में आनंद। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सोचिए, इतने बड़े संत, इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने युग को बहुत कुछ बदला, बहुत कुछ दिया, उन्होंने भी मृत्यु के बारे में कितनी सुंदर बात कही है कि जिससे सारा संसार डरता है वो तो मेरे लिए आनंद है, और मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं कब अल्लाह के पास जाऊं और संपूर्ण आनंद को प्राप्त करूं। तो वास्तव में मुझे लगता है कि जब हम सत्य को समझ लेते हैं, जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो हर चीज हमारे लिए आनंद बन जाता है। और जब हम अज्ञान में हैं, जब अंधकार में हैं, तो अच्छी से अच्छी चीज भी शायद हमें बुरी प्रतीत होती है या फिर हमें डराती रहती है। यही कारण है कि पर्दे के पीछे क्या क्या है उसके सत्य को हम समझते चल रहे हैं आदरणीय भ्राता जी के साथ। आइए उस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और समाधान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आनंद कहना एक ऐसी चीज को जिससे सारा संसार डरता है, सचमुच एक नई बात है, और लगता है कि कोई संत पुरुष ही शायद ऐसा कह सकता है। हमारे लिए भी सहज कैसे हो सकता है? कबीर जी अब से 500 साल पहले थे जी। तब इस संसार की स्थिति आज से बिल्कुल भिन्न थी। कहें तो आज की भेंट में तो वो स्वर्ण काल था, जब मनुष्य में बहुत ईमानदारी, बहुत सात्विकता, बड़ी सच्चाई, आपसी प्रेम, फिर भी थोड़ी थोड़ी बुराइयों का आना प्रारंभ हो गया था। इसलिए कबीर जी ने बहुत कुछ कहा है सब चीज़ों के लिए। लेकिन ये बात तो सचमुच बहुत सुंदर कही कि मैं तो इंतजार करता हूँ कभी आनंद मुझे मिले और मैं अपने परम प्रियतम के पास पहुँचूं, जो आनंद का सागर है। जी। हर हर व्यक्ति इसको महसूस कर सकता है, लेकिन बात वही है कि जीते जी अगर आनंद है तो मृत्यु में भी आनंद है और मृत्यु के बाद भी आनंद है। जीते जी कोई दुखी रहता हो और सोचे कि मृत्यु के समय वो आनंदित रहेगा, ये तो होगा नहीं। या जीते जी कोई बंधनों में बंधा हुआ हो, पाप कर्मों में जकड़ा हुआ हो, अनेक तरह की मोह ममता उसको अपने में फंसाए हुए हों और वो सोचे मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी, तो ये भी इम्पॉसिबल है। इसलिए मनुष्य को अभी से अशरीरीपन का अभ्यास करना चाहिए। इसको हम दूसरे शब्दों में जीते जी मृत्यु का अनुभव कह सकते हैं। आत्मा अलग, ये देह अलग, इससे हमें डीप साइलेंस की अनुभूति होने लगती है। आत्मा बहुत गहन शांति में पहुंच जाती है और शांति की ये चरम सीमा ही परम आनंद कहलाती है।
तो जीते जी अगर हम इसकी अनुभूति करते रहेंगे तो मृत्यु भी आनंदकारी होगी और निश्चित रूप से उसके बाद तो आनंद ही आनंद है। बिल्कुल, ये बहुत सुंदर आपने एक फलसफा जीवन का रख दिया है भ्राता जी कि यदि अंत को आनंददायी बनाना है तो सचमुच अपने इस जीवन को भी आनंददायी बनाना होगा। जैसे महात्मा कबीर जी भी पूरे जीवन जैसे आनंदित रहे, सबको ज्ञान देते हुए, तभी उन्होंने उस चीज को भी आनंद से स्वीकार किया। और ऐसा लगता है कि जब मन आनंदित हो तो यदि कोई बड़ी से बड़ी चीज आने वाली भी हो तो भी हम आनंद से उसे एक्सेप्ट करते हैं, उस काल में और अब के काल में एक बड़ा अंतर मुझे दिखाई देता है। वो तो 500 साल पहले की बात है, अब से 60-70-100 साल पहले भी। आज जो मनुष्य बहुत परेशान है वो है लोभ के कारण। कितना भी उसे मिल जाए वो कहीं भी संतोष नहीं है। और उस टाइम क्या था, कबीर जी अपना कपड़ा बुन रहे हैं, जो मिल रहा है उसे परिवार खा पी रहा है, आनंद ही आनंद। संग्रह वृत्ति, हाँ, संग्रह वृत्ति नहीं, महल बनाने की इच्छा नहीं। उसके पास $1,00,000 हैं, लाख रुपए हैं, करोड़ हैं, मेरे पास भी इतने होने चाहिए। उसके पास ऐसी सुंदर कार है, मेरे पास तो छोटी सी मारुति है। ये सब नहीं था। तुलना नहीं थी, निर्लोभ स्थिति थी, मनुष्य आनंद मगन था। बस उसका अपना मिल रहा है सब कुछ जो उसे चाहिए। पैसा हो गया तो चलो भाई तीर्थ कराएं, लोग घूमने चले जाते थे, अपना धर्म करें, दान करने लगो, तीर्थ कराओ, वे कुछ अच्छे काम कर लो। ये मनुष्य का एक नेचुरल स्वभाव था। ये ऐसा कहीं उस टाइम की हमारी कल्चर थी, इसलिए मनुष्य बहुत सुखी था। आज ये सब छूट गया, केवल धन, ऐसा ही चाहिए और उसकी भी कहीं तृप्ति नहीं है। उसके कारण मानसिक टेंशन हो रहे हैं, उसके कारण संबंध बिगड़ रहे हैं, स्वार्थ बढ़ता जा रहा है, प्यार खत्म हो रहा है। तो इसको अब भी अगर मनुष्य ठीक कर ले, अगर वो कहीं ना कहीं संतुष्ट हो जाए तो आनंद ही आनंद। एक तो वैसी बात हो गई भ्राता जी, एक सेठ जी बहुत उदास और निराश से बैठे हुए थे, बहुत धनवान थे, बहुत धनाढ्य, इतना धन था कि 7 पीढ़ी खा सकते थे, और फिर भी उदास रहते थे, निराश रहते थे। उनका एक दोस्त आया, उनसे पूछा कि यार तू इतना उदास क्यों रहता है, तेरी तो 7 पीढ़ियां खा सकती हैं। उसने कहा इसी बात से तो निराश हूँ कि 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी। सेठ जी ये सोचते थे कि 7 पीढ़ी के लिए वो पूरी तैयारी कर चुके हैं। माना 7 पीढ़ी तो उनकी नालायक होगी ना, वो कमाएगी नहीं। बुद्धिमान तो केवल ये सेठ जी हैं जो सब कुछ कमा के देना चाहते हैं। तो मैं कहा करता हूँ, धन देने से अच्छा है बच्चों को योग्य बनाओ। अब कुछ ना दो उन्हें, इतना योग्य बना दो कि वो आपको देने लगे। मेरे पास ऐसे कई युवकों के उदाहरण हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल सत्य आज हैं, जो अपने माँ बाप को कहते हैं। एक इंजीनियर लड़का है, उनको अपनी फैक्ट्री है इलेक्ट्रिसिटी की, बहुत सारी चीजें वो तैयार करते हैं। तो उनके माँ बाप उसकी चिंता करते हैं, वो अकेला है कि ये कर दें वो कर दें। वो कहता है, अरे पापा मम्मी तुम अपनी साधना करो, आनंद लो, मेरी चिंता न करो, मैं अपना सब कुछ आप ही कर लूंगा। यदि तुम कमा सकते हो तो क्या मैं नहीं कमाऊंगा? मैंने इंजीनियरिंग किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ मैं, नौकरी नहीं, अब ये काम धंधा बहुत अच्छा है तो मैं करूंगा ना। मस्त रहो, मेरे बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। मेरे आगे ही वो कह रहे, माँ बाप ने शिकायत की, ये ऐसे करता है ऐसे करता है, फिर उसने शिकायत की, इन्हें समझाओ ये निश्चिंत रहें। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को ऐसा योग्य बना दें कि वो हमें निश्चिंत करने लगे, हमें उनको देने की जरूरत न पड़े, वो देने लगे। बिल्कुल, मतलब एक अच्छे संस्कार की आवश्यकता है कि हम अच्छे संस्कार दे दें ताकि वो अपने पैर पे खड़ा हो जाए। और शायद पैर पे खड़ा करने का अच्छा भाव, सही भाव यही है कि अच्छे संस्कार दे दो। तो भ्राता जी, जैसे आप कह रहे थे कि ये 500 साल पहले ऐसी स्थिति थी संतोष की या फिर आनंद की, आज यदि व्यक्ति वैसी स्थिति पाना चाहे तो 2-4 अच्छी टिप्स यदि उनको मिल जाए। अध्यात्म इसी को तो करता है ना सब कुछ। भगवान ने आकर जो हमें अध्यात्म सिखाया, सत्य ज्ञान दिया, हम में से बहुत लोग तृप्त हो गए हैं, आनंदित हैं, जिनकी जेब खाली है पर मन खजानों से भरपूर है, बुद्धि श्रेष्ठ विचारों से भरपूर है। जेब खाली है तो क्या है, खिलाने वाला खिला रहा है, मस्त रहते हैं, सेवाएं करते हैं। ये नहीं कि वो अकर्मण्य हैं, वो कर्म कर रहे हैं, वो कर्मठ हैं, लेकिन उनको कोई लोभ नहीं, अपना मस्त हैं, ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। तो त्याग भावना बहुत अच्छी चीज, जिससे मनुष्य संतुष्ट होता है, और संतुष्ट रहने को अपनी नेचर बनाई जाए। कंपैरिजन जो करने की आदत है, बहुत तुलना इससे उससे, उसको छोड़ दिया जाए
और अननेसेसरी जो कंपटीशन है उसको भी छोड़ दिया जाए। एक हेल्दी कंपटीशन होना बहुत अच्छी बात है। स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, भाई इसके मार्क्स 90% आते हैं, मैं 92 लाकर दिखाऊंगा। यह है हेल्दी कंपटीशन, इसमें मनुष्य को आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। लेकिन बिना मतलब की ईर्ष्या द्वेष का कंपटीशन, जिससे खुद भी परेशान हो रहे, दूसरों के लिए भी परेशानी पैदा कर रहे, उनको छोड़ देना चाहिए। सवेरे उठकर ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को भरपूर करना चाहिए और राजयोग का थोड़ा थोड़ा अभ्यास भी अवश्य करें। हमारे यहाँ तो पूरी एक सुंदर दिनचर्या है कि सवेरे से ही हम अपने को इतनी अच्छी स्थिति में ले आएं ताकि उसका प्रभाव सारे दिन पर पड़ता रहे। तो ऐसी कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे तो जीवन शांति से भरपूर होगा और आनंद ही आनंद रहेगा। बिल्कुल, जैसे यहाँ पे सभी के चेहरे पे आनंद दिखाई देता है, एक संतोष, एक परम संतोष मैं कहूँगा वो दिखाई देता है। शायद ऐसी दिनचर्या को अपनाने या फिर एक ऐसी लाइफ स्टाइल हो जाए हमारी। एक चीज और मैं इसमें जोड़ दूं, आपने जो बात कही, हमारे यहाँ जो सबके चेहरों पे संतोष, खुशी और स्माइल दिखाई देती है, उसका एक कारण और है जिसको हमारे सभी दर्शकों को जानना चाहिए। ये सेल्फ एप्रिसिएशन नहीं है, सेल्फ प्रेज नहीं है। यहाँ जितने लोग रहते हैं, हमारे हजार तो हमारे यही हैं तीनों आश्रमों में, और भी जो हमारे यहाँ आने वाले जिनके चेहरों पर ये शांति और संतोष है, उसके पीछे रहस्य ये है क्योंकि उनका प्रभु मिलन हो गया, उन्हें संपूर्ण सत्य ज्ञान मिल गया, उन्हें कहीं भटकने की अब आवश्यकता नहीं है। उनके दिल से ये आवाज निकलती है, पाना था सो पा लिया, भगवान ही मिल गए। वो अपने सर्व खजानों सहित हमारे पास आ गए, श्रेष्ठ भाग्य की सौगात लेकर हमारे द्वार पर आ गए हैं देने के लिए। तो सब कुछ मिल गया। इस फीलिंग और इस एक्सपीरियंस के बाद मन तृप्त हो गया। इसलिए सबके चेहरों पे संतोष, कर्मठता का भाव और बहुत अच्छी एक नेचुरल स्माइल दिखाई देती है, बनावटी नहीं। कई लोग तो ऐसे ही मुस्कुराते हैं कोई आया तो मुस्कुराना चाहिए, लेकिन एक नेचुरल अंदर की मुस्कुराहट, अंदर का आनंद उनके चेहरे से, उनके होठों से दिखाई देता है। बिल्कुल, लोगों के चेहरे पे तो एक शब्द कहते हैं प्लास्टिक स्माइल, जो बनावटी स्माइल है, लेकिन सचमुच यहाँ तो दिल से हम देखते हैं। और जो बात आपने कही है भ्राता जी, सचमुच बहुत गहरी और गहन है कि उस परम सत्ता को पा लेने के बाद तो वैसे भी आत्मा तृप्त हो जाती, आनंदित हो जाती, फिर तो कोई तलाश बाकी बिल्कुल तलाश ही उसकी थी। कई लोग हमारी ये बात सुन के सोचेंगे कि हम अपना प्रचार कर रहे हैं। प्रचार नहीं, ये सत्य है। और जिसको भी प्रभु मिलन का सुख चाहिए, जिसको इस आनंद रस का पान करना है, उसको अवश्य सत्य ज्ञान लेना चाहिए। और ये प्रभु मिलन का समय है, उसका सुख उठाना चाहिए। भगवान आखिर हमारा पिता है। ये कैसे हो सकता है कि पिता अपने बच्चों से मिलता ही ना हो? बच्चे उसे ढूंढते ही रहेंगे क्या सदा? तो उनकी पुकार सुन के वो कभी मिलेगा नहीं। वो प्यार का सागर है, तो क्या वो अपने बच्चों को प्यार देना नहीं चाहेगा? किसी का बाप या माँ बहुत प्यार देने वाले हों लेकिन बच्चों को देते ना हो तो भला कैसे होगा? कौन तो उन्हें प्यारे मानेगा और कैसे ये संबंध उनका स्वीकार्य होगा? तो भगवान भी प्यार का सागर है, प्यार देने आता है, त्रिकालदर्शी है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान आकर देता है, प्रैक्टिकल में देता है। और वो उसका ये कार्य चल रहा है। इसलिए हमारे यहाँ सबके चेहरों पर एक आत्म संतोष के पूरे एक्सप्रेशंस दिखाई देते हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या, तो हर एक को आकर के एक बार इस चीज का अनुभव अवश्य करना ही चाहिए ताकि वो भी सत्य को पहचाने। और सबसे बड़ी चीज वही कि यदि परमात्मा जिनकी तलाश सभी कर रहे हैं वो यदि हमें प्राप्त हो जाए तो सचमुच ये जो प्यास है, ये जो भटकन है, वो समाप्त हो जाएगी। और इससे बड़ी प्राप्ति मुझे लगता है इस मानव जीवन में तो और कुछ है ही नहीं। लेकिन भ्राता जी, फिर भी हमारे पास कुछ प्रश्न है, मैं आपको उनकी ओर लिए चलता हूँ, जो हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी जैसे शुरुआत हमने की थी कि एक मृत्यु के पश्चात वाली जो स्थिति है, अलग अलग मान्यताएं हैं। भ्राता जी, एक मुकेश वैरागी जी ईटानगर से, इन्होंने एक प्रश्न भेजा है। ये कहते हैं कि कई धर्म और संप्रदाय ये मानते हैं कि मृत्यु ठीक वैसा ही है जैसे पानी से बुदबुदा निकला और पानी में समा गया, या सागर से ही नदियां बनी और अंततः सागर में ही जाकर समा गईं। वैसे ही क्या मृत्यु के बाद हम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं? एक आम मान्यता ये है,
लेकिन आजकल तो क्या है, ना तो कोई इसके बारे में सोचता, न जानता, न ये कहीं सुनाई जाती। किसी महान संत ने शरीर छोड़ा तो लोग कहेंगे ब्रह्मलीन हो गया। लेकिन देखिए, ये बात जानने योग्य है और भारत की फिलोसफी में इसकी बहुत चर्चा है। आत्मा अविनाशी है। वो ऐसा नहीं है कि परमात्मा से बुदबुदा निकला था, वो उसका पार्ट है। एक भगवान के पार्ट होते नहीं, वो तो अखंड ज्योति है, उसके पार्ट नहीं होते। वो फिजिकल नहीं है जिसके पार्ट किए जा सके। ये कहते हैं शायद वो कि हम भगवान के अंश हैं, तो क्या अंश नहीं इसका अर्थ ये होता है हम अंश नहीं है, आत्मा का अपना अलग अस्तित्व है। इसका अर्थ ये होता है कि परमात्मा की शक्तियों का अंश हमारे अंदर है, उसकी प्योरिटी का अंश हमारे अंदर है। वास्तव में आत्मा का अस्तित्व भी अलग और परमात्मा का अस्तित्व भी अलग है। तो न वो उससे निकली है, न उसका जन्म हुआ है, अन्यथा उसको जन्म लेने वाला माना जाएगा ना। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। और अगर ये मान लिया जाए कि बुदबुदा पुनः सागर में विलीन हो जाएगा तो बुदबुदे का तो अंत हो गया, माना आत्मा का भी अंत हो गया। आत्मा का कभी अंत नहीं होता है। तो आत्मा न परमात्मा में लीन होती है, वो दोनों अलग अलग। इस शब्द पे हम ध्यान दें, आत्मा परमात्मा में लीन होती है। इसका अर्थ हो गया दो हो गए ना, एक है नहीं, तभी तो दोनों लीन होंगे ना। तो वो दो हैं और दोनों ही अविनाशी हैं, अजर अमर हैं। दोनों का ही अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए ये बात भी वास्तव में दूसरे रूप की थी जो इस रूप में प्रचलित हो गई, और वो थी कि हम परमात्मा के लव में, प्यार में लीन रहें, ऐसे खो जाएं उसके प्यार में, मानो हम और वो एक हो गए। वैसे भी कहा जाता है कि ऐसे खो जाओ कि एक ही दिखाई। कई लोगों की ऐसी, जैसे संत महात्मा साधक हैं जो लगातार ये साधना करते रहते हैं एक लक्ष्य लेके कि बस इस आवागमन के जो हमारा ये आना जाना है, इसे हम छूट जाएं और उस परम ब्रह्म में ही लीन हो जाएं सदा के लिए। तो क्या उनकी ये साधना निरर्थक हो जाती है या कुछ प्राप्ति उनको होती? हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है। और पहले मैं तो इस बात पे चर्चा करता हूँ, आना जाना, आवागमन जी, कहाँ से आना और कहाँ जाना, इससे प्रश्न उठता है ना। इस बात की अगर मनुष्य को जानकारी नहीं है तो वो जाएगा कहाँ। एक संत महात्मा बहुत कठिन तपस्या कर रहा है कि वो चला जाए, ब्रह्म में लीन हो जाए, लेकिन कहाँ। उसने तो मान लिया कि ब्रह्म तो सब जगह है, तो वो लीन तो उसमें पहले ही है, वो से अलग कहाँ है जो उसमें जाकर लीन हो जाएगा। तो सत्य ये है कि एक है परमात्मा, दूसरा है ब्रह्मलोक। उस ब्रह्मलोक को लोगों ने ब्रह्म मान लिया, परमात्मा मान लिया। ब्रह्मलोक, लोक स्थान, रहने का स्थान, परमात्मा के रहने के स्थान को ब्रह्मलोक या परलोक कहा जाता है। तो जब आत्माएं मुक्त हो जाती हैं, जिसके लिए लोग साधनाएं करते हैं, तो वो मुक्ति धाम भी इसे कहते हैं, ब्रह्मलोक को। मुक्ति धाम में जाके निवास करती हैं। तो वहाँ आत्मा अपने मूल स्थान में, जिसको परम धाम भी कहते हैं, ब्रह्मलोक भी कहते हैं, वहाँ जाके रहती है। तो उसको ऐसा ही लगता है बस वो अपने घर में गहन शांति में है, लीन हो गई है उसमें, क्योंकि उसके साथ वहाँ देह नहीं होता। और जब देह नहीं है तो ब्रेन नहीं है, तो मन बुद्धि एक्टिव नहीं रहते। वहाँ वो बिल्कुल निसंकल्प है। वहाँ उसके चित्त में कोई संकल्प, कोई विचारधारा, कोई संस्कार, ये सब नहीं है। उस स्थिति को कहा गया है ब्रह्म में लीन हो जाना। तो जो ये हमारे साधक साधनाएं कर रहे हैं, उनकी गति बहुत श्रेष्ठ होती है। नो डाउट, कोई भी व्यक्ति साधना करेगा उसके कुछ विकर्म भी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन एक रहस्य इसमें यह भी जानने का है, जो स्वयं भगवान ने ही आकर बताया है। एक बार आत्मा जब ब्रह्मलोक से इस धरा पर आ गई, तो वो तब तक यहाँ पुनर्जन्म लेती रहेगी जब तक स्वयं भगवान कल्प के अंत में आत्माओं को वापस ले जाने के लिए न आए। इसलिए भगवान को ही मुक्ति दाता कहा जाता है। ये जो साधनाएं लोग करते हैं, इससे उनके बहुत सारी अच्छी चीजें जमा होती हैं, उनके मन में बल बढ़ जाता है, उनकी बुद्धि में दिव्यता आ जाती है, यानी उनके पास ईश्वरीय बल आ जाता है। तो इन लोगों के द्वारा क्या होता है, जन कल्याण का कार्य होता है।
ये यहाँ कोई भक्ति को बढ़ावा देते हैं, कोई पुण्य कर्मों को बढ़ावा देते हैं, कोई नैतिकता, हमारी जो महान कल्चर है उसको बढ़ावा देते हैं। तो इनकी आध्यात्मिक साधना एक तो ये काम करती हैं। दूसरा, जो बहुत अच्छे साधक हैं, देखिए मुक्ति में कोई नहीं जाएगा क्योंकि मुक्ति के द्वार बंद हो जाते हैं, वहाँ आना और जाना साथ साथ नहीं चलता। एक बार सबको आना है धीरे धीरे, वन वे, अंत में एक बार सबको जाना, वन वे रहता है ये। लेकिन ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आपने पूछी है। जो लोग बहुत अच्छी साधना कर रहे हैं, कई लोग ऐसे हैं समाधिस्थ हैं, लंबे लंबे काल तक समाधिस्थ हैं, थोड़े लोग हैं ऐसे, ये आम साधु सन्यासी नहीं जो आजकल शहरों में बैठे हैं मठ बनाकर, वो नहीं, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा कुछ पहाड़ों की खंडराओं गुफाओं में हैं, अभी भी हैं। वो जो साधनाएं कर रहे हैं उनसे चारों ओर फैलने वाले श्रेष्ठ वाइब्रेशंस इस संसार का कहीं ना कहीं हित करते रहते हैं। यहाँ मानवता को जिंदा रखते हैं, वो यहाँ मोरलिटी को बल देते रहते हैं उनके वाइब्रेशंस। इसलिए ऐसे महात्माओं के चेहरों पर भी बहुत तेज और शांति होती है और उनकी उपस्थिति भी चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैलाती है। और जब उनके मुख से कोई वचन निकलते हैं किसी के लिए तो वो भी दूसरों के लिए बहुत कल्याणकारी होते हैं। ऐसे महात्मा लोग धन, शिष्य, इन सब के चक्रों से मुक्त रहते हैं। तो ऐसे तपस्वी इस तरह के श्रेष्ठ कार्य करते हैं, उनकी गति भी बहुत श्रेष्ठ होती है। जब उनका पुनर्जन्म होगा तो फिर से वो सात्विक परिवारों में जन्म लेंगे, या तो ऐसे ही संत बनेंगे, या समाज में रहकर कोई बहुत महान कार्य करेंगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे भ्राता जी, तो आपने कहा था कि अंतमति सोगति। तो ऐसे जो साधक है अंत में मरते समय इनके मन में केवल एक ही भाव रहता है कि बस अब मैं जाके वहां लीन हो जाऊं। तो सिद्धांत के अनुसार तो ऐसा होना चाहिए कि अंत में जब यही एक संकल्प है कि मैं लीन हो जाऊं तो लीन हो जाना चाहिए। ये आवश्यक नहीं है कि उनके मन में यही विचारधारा हो, और भी बहुत सारी विचारधाराएं मनुष्य के पास रहती हैं। वो तो कौन बताएगा उसके मन में अंत में क्या था, लेकिन ये विचारधारा भी अगर उनके मन में रहेगी तो आत्मा ऊपर की ओर उड़ान अवश्य भरेगी, लेकिन सूक्ष्म लोक तक पहुंचते पुनः वापिस आ जाएगी। क्योंकि उसके बाद कोई भी आत्मा यहाँ से मुक्ति धाम को नहीं जा सकती जब तक वहाँ के गेट न खुलें। तो ये बात जो हम सुनते रहे हैं कि जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं उन्होंने बिल्कुल मुक्ति को प्राप्त कर ली, वो अपने शिष्यों को भी कहते हैं कि मैं तुम्हें भी मुक्ति प्रदान करूंगा, तो फिर इस बात को हम कैसे समझें? देखिए, जो महापुरुष अपने शिष्य को ये कहे कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, वो तो निश्चित रूप से गलत है। इसमें किसी को बुरा मानने की जरूरत नहीं। एक महापुरुष के जीवन में यदि यहाँ मनोविकार हैं, क्रोध है, उसको अहंकार है, उसका अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, वो विचलित होता है, तो वो स्वयं ही मुक्त नहीं होगा, क्योंकि वो अभी बंधन में है और मृत्यु के बाद उसकी मुक्ति होगी नहीं। इसलिए कोई मनुष्य किसी को मुक्ति नहीं दे सकता। ये कार्य केवल एक मुक्ति दाता का ही है, जो परम सत्ता है, जो निराकार है, वही आकर ये कार्य करता है। लेकिन ऐसे लोग जो बहुत बड़े संत हुए हैं, उनके बारे में ये जानना भी आवश्यक है कि मृत्यु के बाद लंबा समय तक वो सूक्ष्म लोक में नीचे रहते हैं और वहां से यहाँ लोक कल्याण का बहुत सारा कार्य करते रहते हैं सूक्ष्म रूप से। लेकिन मुक्ति धाम उससे परे की चीज है, वहां वो नहीं जाते। ये जो बीच का स्थान है जिसको सूक्ष्म लोक कहते हैं, फरिश्तों का लोक कहते हैं, वहां तक वो पहुंचते हैं। मतलब इसीलिए उनकी उपस्थिति का अनुभव करते रहते हैं उनके शिष्यगण, और वो मान्यता रहती है कि नहीं गुरुजी अभी भी हमें, क्योंकि वो वहां से आ जा सकते हैं। लेकिन जब कोई मुक्ति धाम में पहुंच जाता है तो वहां से पुनः आना और वापस चले जाना ये संभव नहीं होता। बिल्कुल भ्राता जी, बहुत सारी चीजें अभी भी शेष हैं। जैसे एक प्रश्न ये उठता है कि जब मुक्ति हमें प्राप्त ही नहीं होती है तो फिर हम उसके लिए इतनी कामना क्यों रखते हैं, क्यों इतनी साधना करते हैं? मतलब कहीं ना कहीं उसका एक टेस्ट हमारे पास है, तभी तो हम ये करते हैं। आज वक्त हमें इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन मैं जरूर चाहूंगा कि इस सुंदर और एक सैद्धांतिक और गहन गूढ़ विषय पर भी प्रकाश आप अवश्य हमें दें,
ताकि हम इस चीज को आगे अपने दर्शकों तक बिल्कुल, पहुंचा हमारी सकें। इंडियन फिलोसॉफी में दोनों चर्चाएं हैं जी। कि मुक्ति में मनुष्य को परम आनंद रहता है या नो एक्सपीरियंस है, मुक्ति के बाद आत्माएं वापिस आती हैं या सदा काल वहीं रहती हैं। इस पे हमारे आचार्यों के बीच में लंबे काल तक चर्चाएं होती रही, वाद विवाद होता रहा, तर्क वितर्क होता रहा, लेकिन अब परमात्मा ने स्वयं आकर इन रहस्यों को स्पष्ट कर दिया है। अगली कड़ी में हम उसकी अवश्य चर्चा करेंगे। और मुक्ति की इच्छा इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत बंधन है, दुख है, परेशानियां हैं, मनुष्य अपने जीवन से दुखी हो जाता है। लेकिन जो लोग बहुत सुखी हैं वो नहीं चाहेंगे मुक्ति, वो कहेंगे आनंद है, मुक्ति में क्या करना। जैसे एक एक्टर स्टेज पर एक्ट करने को एंजॉय करेगा ना, घर में बैठने को नहीं। तो मुक्ति ऐसे ही है जैसे घर में बैठ जाना निष्क्रिय होकर। लेकिन जो हीरो एक्टर हैं, जो अच्छे एक्टर हैं, वो फील्ड में रहकर कुछ महान कार्य करना चाहेंगे। इसकी चर्चा अवश्य बिल्कुल, बहुत बहुत सुंदर बात आपने कही है भ्राता जी, और सचमुच इस पे प्रकाश की जरूरत है कि क्या जाके बैठ जाना ठीक है या एक्टिंग करना श्रेष्ठ है। सुंदर चर्चा है, मैं चाहूंगा इस पे और प्रकाश आपसे लेना। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, किसी महापुरुष ने बहुत सुंदर बात कही कि मृत्यु क्या है और मोक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि यदि सांसें खत्म हो जाएं और तमन्नाएं बाकी रहें, उसे हम मृत्यु कहते हैं, और यदि सांसें बाकी रहें और हमारी तमन्नाएं खत्म हो जाएं, उसे मोक्ष कहते हैं। बड़ी ही गहन और गुह्य बात है कि तमन्ना कैसे जुड़ी रहती है और कैसे वो व्यक्ति को जकड़ के रखती है, जो मोक्ष का अनुभव नहीं करने देती। तो एक तो सैद्धांतिक बात है कि मोक्ष क्या है, कैसे प्राप्त हमें होगी, और यहाँ रहते हुए भी कैसे मोक्ष की स्थिति बनाई जा सकती है। बहुत गहन है, गूढ़ है। आप चिंतन अवश्य कीजिएगा। कल भी इस चर्चा को हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, पत्नी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।